मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 जून 2021 अव्यक्त बाप दादा प्रातः मुरली रिवाइज 22 जनवरी 1988 मधुबन। अव्यक्त महावाक्यों का सार। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है
कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाए। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अकुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है। वह क्या देंगे? बाप समान बनना यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नयनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, यह स्नेह के मोती है। दिल के मिलन का स्नेह है। वियोगी नहीं, लेकिन राजयोगी हैं। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करे तो कितनी होगी? हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया।
सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को नहीं करता। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर के मनके हैं। लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का सच बात में, सब बात में समर्पण था। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। 1 सेकेंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मनमना भव की विद्धि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत मन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं है, लेकिन पदम गुना लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ वह रंग कर रहा हूँ, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा। चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट दिखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं
और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो, निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है। फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न देने वाले, सदा निश्चय बुद्धिवन, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हरे की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाप दादा, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। फर्स्ट, अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाला है। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है, तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सेकंड, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है
दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान करके कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिव बंसी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है। हम मुख वंशावली है। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना है। डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रयाल घर की है, यह साहूकार घर की व यह साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। कुमारियों से कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। यह महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करने चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्त नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता। ब्रह्मा अदर कुमार तो नहीं कहते। फिर भी कुमार कुमारी बने ना, तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, माताओं से सभी शक्तिशाली माताएं होना, कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती है। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, आज का वरदान,
सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे समर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव, जिससे अति स्नेह होता है, तो स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सब को मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ एक बाप के आगे समर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। आज का स्लोगन, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो भक्त आत्माओं की पुकार सुनो, उपकार करे। रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति।